शैतान ऑन करो बाबू। देखो समझते बाबू, मेरे मन से सीखते हैं। क्या नहीं है जे। देखो जस्सी, देखो बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे बाबू? इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको मन से पढ़ते चलना बिट्टू। क्लास में तो गप गए करते रहता है जी। तो इलेक्ट्रिक करंट बाबू क्या होता है, कैसे फ्लो होता है, सारा कहानी आपको बता दिए है ना। नहीं समझ में आया तो वीडियो देखिएगा। लक्ष्मी ऑन करो, प्रियांशु ऑन करो। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सर? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। किसी वायर के थ्रू बाबू, है ना, कितना टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो चार्ज अपॉन टाइम के रेशियो को ही इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। ठीक। ऐसा यूनिट जो इलेक्ट्रिक करंट का होगा बाबू अनुष्का, एम्पेयर में नापेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे नापेंगे? एम्पेयर में नापेंगे। ठीक। तो आई बराबर क्यू बाई टी होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है। लेकिन कभी कभी चार्ज नहीं दिल रहेगा, तो चार्ज का फॉर्मूला आपको बताए थे। क्यू बराबर कितना बाबू? एन इंटू ई। किसी भी बाबू मान लो कोई वायर है बाबू, उसमें इलेक्ट्रॉन देल है, आ कहेगा 50 को इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन है, 5000 इलेक्ट्रॉन है ना। तो कहेगा किसी वायर में बाबू, कह दे भोला मेरा, शांति से समझना। मान लो कोई वायर दे दे, चार्ज नहीं दे, कहेगा इसमें बाबू क्या है ना बाबू, 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन्स है, इतना इलेक्ट्रॉन्स है मेरे ला। तो यही जो एन हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मेरे लाल कितना होता है, याद रखिएगा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। तो कभी कभी आपको इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए वो चार्ज नहीं देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। और बाबू, तो उस केस में आप क्या निकालिएगा? क्यू निकालिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करके क्यू निकालिएगा। फिर क्यू निकाल के बाबू क्यू बाई टी कीजिएगा तो करेंट निकलेगा। अगला क्वेश्चन वैसा ही है कि नहीं बाबू मेरे? हाँ सर। ए मोनो से ऑन करो जी, ऐसा अपना ऑन कीजिए। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू गेट 1 कूलम ऑफ निगेटिव चार्ज, है ना। यदि हमको 1 कूलम का चार्ज चाहिए तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? ऐसे भी समझ सकते हो मोहित दिन। 1 कूलम के चार्ज में बाबू कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये कह रहा है ना। इजी है बाबू मेरे, है ना। 1 कूलम के चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक सर। तो ये तो पते है सर, है ना। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, समझना मेरे ला। चार्ज ऑन बाबू 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है सर, है ना। माइनस छोड़ देते, मैग्नीट्यूड लेते बाबू, तो 1.6 मेरे भोला, है ना। हाँ सर, इसको इरेज करते हैं। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज आपको कर बाबू, 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते सर, है ना, चूंकि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में, अरे इतना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, या इतना कूलम में कई इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। इसी चीज को ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, क्या फर्क पड़ता है ना बाबू। निधि ऑन कीजिए ना बाबू, बिट्टू बाबू ऐसा अपना ऑन करो। तो इतना कूलम में बाबू 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलम में कितना बाबू मेरे, इसीलिए 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, यूनिटरी लगा, ये इधर जाएगा। अरे 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना इतना कूलम का चार्ज, तो इतना कूलम के चार्ज में 1 इलेक्ट्रॉन। आपको कह रहा बाबू 1 कूलम के चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 कूलम के चार्ज में कितना इधर आएगा। तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा बाबू, है ना। -19 हो जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा कि नहीं। हाँ सर। अब इसी को सोल्व करो बाबू मेरे। 1 कूलम में कितना, 1/1.6,
माइनस ऊपर जाएगा 10⁻⁻19, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा कि नहीं। हाँ, हो गया, बात खत्म। अब 1/6 की डेसिमल वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। 1/6 का 1/1/1.6 का डेसिमल वैल्यू कितना हो जाएगा, सोचो मेरे भोला। 1/1.6 का डेसिमल वैल्यू कितना, डेसिमल हटाओ ऊपर जीरो लेके जाओ, ये डेसिमल हटाएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। 10/16 का डेसिमल वैल्यू जीरो कितना होगा जी, पॉइंट 0.625। 0 पॉइंट बाबू मान लो 625 हो गया। 10/16 लिखेगा ना जी, तो 5 से काटेगा, 5 से काटेगा 2, 5 से 2 से काटेगा 5, 8, 5/8 बाबू। 5/8 का डेसिमल वैल्यू कितना, 0 पॉइंट बाबू, 8 का 48, 48 2, है ना। और बाबू 0.625 सही है मेरे लाल, बात खत्म। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बाबू, इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा बाबू, इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कि ना। अभी इलेक्ट्रॉन्स जब भी लिखेंगे बाबू, है ना, आधा इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, पॉइंट में इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। तो यहां से बाबू 3 जीरो घट का आएगा तो 625 हो जाएगा। अरे 1000 नीचे बटा 1000 करेगा ना, 3 वगैरह माइनस होगा ना जी, इसमें बटा 1000 करेगा, 625/1000, ये घटेगा तो 16 हो जाएगा। तो 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। मतलब एक कूलम के चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन, 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। तो कुछ नहीं, छोटा सा क्वेश्चन था बाबू, लिख लीजिए मेरे भोला, 4 लाइन बाबू, है ना, छोटा छोटा करके लिख लो। एक्सप्लेन करे था तो एक ही लाइन का, जल्दी लिखो मेरे भोला। अगला बाबू मेरे, एक कूलम के चार्ज में 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। सपना, ए भोली ऑन कीजिए। तो अभी हम आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, उसी पे बेस क्वेश्चन है बाबू, फिर है ना। इलेक्ट्रिक करंट के दो टाइप्स होता है, एगो डीसी होता है, एगो एसी होता है भोला मेरा। कुछ कुछ वीडियो भी दिखाएंगे बाबू मेरे, जल्दी लिखिए, तेजी से लिखो। नेक्स्ट मेरे भोला, आगे समझिए। लिखी लक्ष्मी, तेजी से लिखो जी, अभी बहुत सारे चीज पढ़ने बाबू। हो गया। चलो भोला, आगे बाबू, देखो पलक। कैलकुलेट द करंट इन ए बार बाबू ऑफ 900 कूलम ऑफ चार्ज पास थ्रू इन बाबू 10 मिनट, है ना। कोई बार है बाबू जिसमें 900 कूलम का चार्ज पास हो रहा है बाबू 10 मिनट में, तो इलेक्ट्रिक करंट निकालने का रहा। तो ये जो फार्मूला बताए थे इसको याद रखना बाबू, I बराबर Q/T, मेरे लाल Q बराबर N, है ना। बस यही दो इसमें फार्मूले हैं। कैसे करेंगे बाबू मेरे, वैसे करेंगे, दिया हुआ जो डाटा है उसको लिखो। क्या दिया बाबू, चार्ज दिया हुआ है गिवन, कूलम यूनिट दिया मतलब चार्ज दिया बाबू। तो क्यू की वैल्यू दिया हुआ है 900 कूलम, हो गया। टाइम दिया हो बाबू मेरे, क्या दिया हुआ, लाइव लाइव टाइम दिया हुआ है। तो हमेशा जब भी इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, यूनिट शुड भी बाबू एसआई, टाइम बाबू मिनट एसआई यूनिट नहीं होता। जब भी इलेक्ट्रिक करंट निकालिएगा ना, तो टाइम हमेशा एसआई यूनिट में, टाइम चार्ज, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है। तो जब भी कैलकुलेशन वगैरह करो बाबू सौम्या, तो यूनिट एसआई होना चाहिए। तो टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो 10 मिनट में कितना सेकेंड, गुना 60 बाबू, 10 इंटू 60 बाबू मेरे 600 सेकेंड हो जाएगा कि नहीं।
टी की वैल्यू पता चल गया है ना। तो अब क्या करें वो करंट निकालने के लिए, तो करंट आई बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे मेरे लाल, क्यू बाई टी लगाएंगे। चार्ज दिले है, टाइम दिले है, पुट करो आंसर लूटो बाबू मेरे। चार्ज की वैल्यू कितना 900 कूलम, सी फॉर कूलम, टाइम बराबर बाबू 600, 20 मर के बाबू 9/6 बचेगा, नीचे सेकेंड हो गया, तो 9/6 बाबू कूलम पर सेकेंड मेरे लाल, 9/6 1.5 आ जाएगा है ना। तो 9/6 1.5 आएगा बाबू मेरे, तो 1.5 कूलम पर सेकेंड को एम्पेयर कहते हैं। तो यही आपका बाबू वायर में करेंट फ्लो होगा मेरे लाल, है ना। ये अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसको नहीं लिखना, ये सब शैतान है। मतलब कोई वायर है बाबू मेरे, क्या करा, कोई वायर है बाबू, उसमें 900 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है। ये इस तरह से कोई वायर होगा बाबू, इसमें चार्ज वगैरह फ्लो हो रहा है, खटाखट खटाखट खटाखट। तो वही क्यू की वैल्यू दिया हुआ है 900 कूलम, है ना। कितना टाइम तक बाबू, 600 सेकंड तक। कोई वोल्टेज सोर्स वगैरह कनेक्ट कर दो। तो यही क्वेश्चन था। अगला मेरे बोला सेकेंड नंबर का लिखिए। तो ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, एक एक मार्क्स में आएगा तो आएगा, है ना। जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में डिवाइड कर देता है ना, 2 मार्क्स 1 मार्क्स, 2-3 क्वेश्चन दे देगा भोला मेरा, उसमें वो 1 मार्क्स का डाल दे सकता है। लिखिए मेरे बाबू, जल्दी लिखिए, तेजी से लिखिए। हो गया सर। अगला बाबू, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था सर। चार्ज दे रहा है बाबू, टाइम को हमेशा बाबू घंटा भी दे रहेगा तो सेकंड में ही लाना है, मिनट दे रहेगा सेकंड में लाना है, सेकंड दे रहेगा सेकंड रहने देना, है ना। थर्ड नंबर बाबू मेरे, तो ये बेसिक बेसिक 2-3 गो क्वेश्चन है बोला करेंट से रिलेटेड। एप्पल लक्स हो गई जी, सपना बाबू ऑन करो जी। हाँ सब बाबू बीच बीच में सुते रहते हैं। पलक ऑन कीजिए, बोली मन से पढ़े बाबू, आप ही के लिए बाबू पढ़ाना पड़ रहा है, बोली मेरे। 6 इतना इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस थ्रू एन एरिया पर मीटर बाबू, है ना। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट बाबू मेरे। ये क्या करा सर, करा कोई वायर है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा बाबू, तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जितना भी टाइप का हम लोग सेव कर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी आसान चैप्टर है। इतना इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस थ्रू एन एरिया बाबू, कितना इलेक्ट्रॉन, मान लो इसमें बाबू, इसमें क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स भरा हुआ है ना। खाली इलेक्ट्रॉन्स है मेरे लाल अमन से था, वायर से कनेक्ट कर दो, है ना। बड़का डंटी प्लस छोटका डंटी माइनस, कि नहीं। देखो मेरे बोला, तो क्या दिया हुआ है, कह रहा वो इतना इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ, नंबर ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 × 10⁻⁴ है ना। कितना था जी, 6 × 10⁻⁴ था जी, कितना था जी, 17। 17 था। पास थ्रू एन एरिया ऑफ बाबू पर मिनट, कई मिनट दिया हुआ है, टाइम दिया बाबू, पर मिनट मतलब 1 मिनट, टाइम दिल है 1 मिनट, तो 1 मिनट में कई सेकेंड, 60 सेकेंड, है ना। तो कह रहा है कितना करंट फ्लो होगा, कैसे बनाइएगा सोचिए, कि नहीं बाबू कैसे बनाओगे।
तो आई बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे बाबू, क्यू बाई टी। लेकिन चार्ज नहीं पता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिले, हमको बाबू चार्ज निकालना पड़ेगा। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है ना जी, है ना, आई बराबर क्यू बाई टी बाबू मेरे। तो हमको क्यू नहीं देके इलेक्ट्रॉन्स दिल है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ, एन की वैल्यू दिया हुआ है ना। तो चार्ज टोटल कितना हो जाएगा वो निकाल लीजिए बाबू। तो क्यू बराबर कितना, एन, क्यू बराबर कितना मेरे भोला, एन बाबू मेरे, है ना, क्यू बराबर एन भोला मेरा। हो गया बात खत्म कि नहीं। एन की वैल्यू पुट करो, ई की वैल्यू पुट करो, कितना इलेक्ट्रॉन्स है, इतना इलेक्ट्रॉन्स है, 6 × 10⁻⁷ ई का चार्ज कितना होता है बाबू, बतेबे कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का, इतना कूलम चार्ज होता है। तो यहां से क्यू निकल जाएगा। तो डायरेक्ट बाबू कभी कभी भोला मेरा, है ना, इसमें क्या था, चार्ज देल था सर, क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या था, डायरेक्ट चार्ज देल था बाबू, तो चार्ज की वैल्यू रख दिया। अभी चार्ज नहीं दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो चार्ज कैसे निकालोगे, एन करके निकालोगे कि नहीं। हाँ सर, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 6 × 1.6 मेरे ला, 17 - 19, 10⁻⁷, 10⁻⁻⁻19 कि नहीं। हाँ सर। तो 17 19 कितना, -2 बाबू, क्यू की वैल्यू कितना, 16×6 = 96, 9.6 × 10⁻⁻17 बेस से मैं मल्टीप्लाई करेंगे, पावर ऐड करेंगे, 17 - 19 कितना, -2 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा बाबू, क्यू बराबर, बट्टा में नीचे चल जाएगा बाबू मेरे, 9.6 है ये, 1/100 हो जाएगा, है ना। ऐसे कर सकते 96/100, है ना, 100 कर सकते बाबू, -2 है तो बटा 100 आएगा, ज्यादा करोगे तो 96/100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ये डेसिमल हटेगा ना। तो क्यू आपको बाबू इतना कुलम आ गया। अब क्यू की वैल्यू आ गया तो आई नहीं निकाल लेगा। आई बराबर क्या होता है सर, क्यू बाई टी होता है मनु शैतान। क्यू की वैल्यू 96/1000 है, बटा बाबू टाइम बाबू 60 सेकेंड हो गया, हो गया। अब इसी को सोल्व कर लो, 1000 नीचे आ जाएगा बाबू, 60 कि नहीं। कैसे इसको लिखेगा, 96 अपॉन बाबू 1000 × 60, नहीं कटेगा जीरो से जी। अब इसको सोल्व करो, ऊपर कुलम है मेरे लाल और नीचे सेकेंड है, कुलम सेकेंड क्या होगा, एम्पियर होगा, है ना। तो 16/10,000 हो जाएगा भोला मेरा। लिखिए मेरे भोला, इसको कैसे कीजिएगा, 10 बाबू यहां से हटा दीजिए, तो 96 अपॉन बाबू 1000 × 6 × 10, अरे 60 को 6 × 10, 6 से 96 16 बार में कट जाएगा, 1.6 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16/10,000 बाबू, इतना एम्पियर। डेसिमल में लाइएगा 0 पॉइंट बाबू 006 करके। लेके प्रियांशु, काया मन शैतान, झलक दिखला जा और आजा चल जा जी। मनो, सर नेट नहीं पकड़ रहा था जखने। तो बगल वाला से पकड़ो ना जी बाबू मेरे, नेटवर्क लीजिए। देखिए लक्ष्मी, निक्कू का नेटवर्क नहीं है बोला मेरा, 3 4 बच्चा बाबू मेरे।
जल्दी लिखिए। तो ये आपका क्या था लब शैतान? इलेक्ट्रिक करंट पे बाबू बेस क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, तो यही दो तीन को इसमें टाइप होता और इसमें ज्यादा कोई टाइप होता नहीं है बाबू मेरे। अरे जो लास्ट में ए लिखा है ये एम्पियर है क्या? हाँ, ए फॉर एम्पियर, उसको और छोटा हम लोग कर सकते हैं, 16/10,000 है ना, तो कैसे लिखिएगा 16 बता। into 10 to the power minus हाँ, 4. 10⁻⁻⁴ करेंगे बाबू मेरे, लिखो बाबू, वहां भी समझाते भोला मेरा। जल्दी लिखिए। देखो उसको कैसे सोल्व करोगे जी। ए की वैल्यू 16/10,000 है ना। तो करेंट को बाबू, है ना, जनरली बाबू हम लोग छोटे छोटे यूनिट में कल बताए थे बाबू मेरे। चार्ज का बाबू मिली कूलम माइक्रो कूलम बताए थे कॉन्सेप्ट कल चार्ज का, कि नहीं। तो आई बराबर कितना है सर, समझना है मेरे लाल, 16/10,000 है, एम्पेयर हो गया कि नहीं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 16 बाबू 10,000 को 10⁻⁻, 10 रहने देते बाबू, मल्टीप्लाई 10⁻³ कर देते। अरे 4 है तो 3 1 4 हो गया, करो विचार, है ना। आई बराबर एम्पेयर हो गया। अब 16/10 हो गया मेरे लाल, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻³ तो 16 बाबू 16/10 कितना 1.6। आप बाबू आपको बताए थे 1 मिली एम्पेयर में, मान लो 1 मिली एम्पेयर में 10⁻³ एम्पेयर होता है, बताए थे ना। तो 10⁻³ एम्पेयर -3, तो इतना कितना हो जाएगा बाबू, 10⁻³ एम्पेयर बराबर कितना है ना। अरे भोला मेरा, 10⁻³ एम्पेयर बराबर 1 मिली एम्पेयर, है ना। तो 10⁻³ को क्या लिख सकते हो, मिली लिख सकते हैं, तो मिली एम्पेयर हो जाएगा। तो करेंट बाबू ऐसे भी होता है। अरे 1,000 से बाबू एम्पियर है तो मिली में कैसे लाओ, 1,000 से डिवाइड करोगे ना जी, तो 1,000 वो वही कैंसिल होकर 1.6 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में 10⁻⁻6 एम्पियर होता है, -3 होता है ना। तो इसका ये एक्चुअल में आ जाएगा। कभी कभी आपको बाबू यहाँ ना छोड़ेगा, यहीं पे ला के छोड़ेगा, चूंकि छोटा यूनिट है बाबू, तो मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर करेगा बाबू मेरे, कि नहीं। नेक्स्ट मेरे भोला, तो ये आपको करेंट की कहानी था प्रियांशु। ये आपकी करंट की कहानी फिनिश होती है, थोड़ा सा और इसमें हम लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट बाबू मेरे, ए सपना शैतान, पलक सो गई भोली, आगे मेरे लाल। इलेक्ट्रिक करंट बाबू दो टाइप का होता है। इलेक्ट्रिक करंट कितना टाइप का होता है, बोली पलक, ऑन करो बाबू मेरे। इलेक्ट्रिक करंट बाबू दो टाइप का होता है। कौन कौन होता है सर, एगो अल्टरनेटिंग करंट होता है, एगो, है ना, डायरेक्ट करंट होता है बाबू, डीसी करंट होता है। इसको समझना है, कब कहाँ कौन यूज करते हैं, समझ लेंगे। इतना दिन से समझ रहे हैं तो इसको ना समझेंगे। इसको लिख लिया बाबू,
ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट कितना टाइप के, दो टाइप के होता है ना भोला। हाँ एक वो होता अल्टरनेटिंग करंट, है ना, दो टाइप का होता है, कब कहाँ होता है बताते हैं सिखाते हैं। और एक दूसरा होता बाबू डायरेक्ट करंट होता है, जिसको डीसी कहेंगे, एसी और डीसी। एसी फॉर बाबू अनुष्का अल्टरनेटिंग करंट, डीसी फॉर डायरेक्ट करंट। किसको एसी कहेंगे सर, किसको डीसी कहेंगे कि नहीं, समझिए मेरे लाल, है ना, समझना है। देखो मेरे भोले, क्या है नहीं है जो, हम लोग के बाबू आपके यहाँ क्या क्या सामान है ना, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, पंखा है, मोटर है ना। तो जो बड़े बड़े अप्लायंसेस वगैरह है मेरे लाल, वो मेरा एसी करंट पे काम करता है। बात समझो, जैसे आपका बाबू वाटर हीटर हो गया, रूम हीटर हो गया मेरे लाल, आयरन हो गया, तो ये सब बाबू जो हाई पावर वाला है भोला मेरा, ज्यादा पावर ये सब लेता है भोला मेरा, तो ये सब सारे के सारे एसी करंट होते हैं भोला मेरा। डीसी कौन होता है, जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वगैरह हैं, है ना, वो आपका डीसी करंट पे काम करता है। कैसे बनेगा सर, समझना है भोला मेरा, कैसे क्या बनता नहीं बनता, पहले इसको समझो, है ना, फिर बाद में लिखना। ठीक। जैसे आपका बाबू क्या हो गया, मोबाइल हो गया मेरे लाल, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारे के सारे डीसी पे काम करते, छोटका छोटका इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वगैरह, बच्चा का खिलौना, रिमोट, है ना बाबू, हाँ, और क्या बाबू, घड़ी वगैरह, है ना। तो आप लोग बाबू ये सब जो बैटरी देखते हो मेरे लाल, ये सब डीसी बैटरी है। ये जो करंट देगा ना, डीसी करंट देगा, समझिए भोला मेरा। आए आपके घर में जो बाहर से करंट आ रहा है ट्रांसफार्मर से, बाहर में देखोगे बाबू पोल पे बाबू, है ना, बड़ा बड़ा ऐसे करके ट्रांसफार्मर होगा, इमेज दिखा देंगे, है ना, तो वहां से जो घर में करंट आता है वो एसी आता है। समझना बात को, आपके जो घर में करंट आ रहे हैं एसी आ रहे हैं, उसी, है ना, जो करंट आ रहा है उसको एसी, एसी फॉर अल्टरनेटिंग करंट, कि नहीं बाबू। हाँ सर। तो आपके घर में बाबू फ्रिज है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, आयरन है ना, रूम हीटर है, वाटर हीटर है, जितने भी तरह है सब एसी पे काम करता है। और ये सब जो छोटका इलेक्ट्रॉनिक सामान देखते हो, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब डीसी पे काम करता है ना। इसीलिए वो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान देखिएगा भोला मेरा, उसके आगे बाबू ऐसा वाला रहेगा, कभी देखना तो। मोबाइल का बाबू ये है ना डाटा केबल, इसे तो अच्छे से भली भली परिचित है। यहाँ से बाबू दो इसको काटो और तार निकालो, है ना, आप बाबू एसी में डाल दो, जो पिन है आपका बाबू जिसमें मोबाइल चल रहा है, इसको हटा के इस तार को काटो, दो तार निकलेगा, इसको डाल दीजिए इधर बाबू, फिर बाबू, है ना, मोबाइल में डालिए इधर से, देखिए मोबाइल बोला बाबू, जय श्री राम, फोटो पे माला, है ना, कि नहीं बाबू। तो क्योंकि घर में हमारे आते बाबू वो ज्यादा पावर वाला आते हैं, है ना। लेकिन छोटका जो बाबू अप्लायंसेस है उसको डीसी करंट चाहिए, तो डीसी आएगा करने सर, घरवा में तो एसी आ रहा है, तो कहाँ से डीसी आएगा। तो किया क्या जाता है बाबू, आप लोग लैपटॉप देखिएगा थोड़ा सा, तो छोटा सा एडेप्टर मिलता है ना। जो लैपटॉप वगैरह देखोगे भोला मेरा, है ना, चाहे मोबाइल वगैरह देखते हो ना, जैसे बाबू इस तरह से मान लो लैपटॉप है, तो ये वाला देख रहे हो जी, है ना, तो इसको एडाप्टर कहते हैं, इसमें भरल है ऐसा बात नहीं है ना। ठीक। नेक्स्ट मेरे ला ई वाला हो गया, तो इसको एडाप्टर कहते हैं। ये करता क्या है सर, समझना है, ये मैजिक करता मेरे ला, ये ऐसी डब्बा नहीं है, एक अंदर सर्किट होता है। कैसा सर्किट होता बाबू, वो भी कहीं रखल है, ये होगा भोला मेरा, दिखा देंगे। इसको तोड़ोगे ना भोला मेरा,
तो अंदर बाबू सर्किट रहेगा। वो करता क्या सर, ये बाबू आप अपने बोर्ड में बाबू डालते हो, इसको अपना बोर्ड में डालते हो ना घर के बोर्ड में जी, तो ये दोनों जो आगे वाला पिनवा इसमें एसी जाता है ना। नहीं विश्वास होता है ना तो इसको टच कीजिएगा, डालने के बाद इसको टच कीजिएगा, देखिएगा नागिन डांस शुरू कर देगा, है ना। ये बाबू बैक साइड से इधर से जो निकल रहा है इस तार में, ये डीसी निकलता है ना। ठीक, इधर एसी दिए, इधर डीसी निकला, मैजिक कैसे हो गया, इसके अंदर जो बाबू इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है ना। डायरेक्ट यदि बाबू इसको एसी में आप डालिएगा, है ना, डाटा केबल का इसको मोबाइल में डालिएगा ना बाबू, तो मोबाइल स्वाहा विस्फोट कर जाएगा, उड़ जाएगा तुरंत, फटाक से, नहीं सेकेंडो ना लगेगा, है ना। ठीक, तो करंट हमारे दो टाइप के होते हैं, एगो एसी होते, एगो डीसी होते हैं, है ना। हाँ सर, जैसे समझो मेरे बोला, क्या सर, है ना, समझेंगे सर। जैसे मान लो ये छोटका मोटर है, खिलौना वाला मोटर है बाबू मेरे, अभी खिलौना वाला मोटर है भोला मेरा, तो इसको चलाने के लिए एसी में इसको दोगे ना, स्वाहा, जल जाएगा। एसी इससे पास करवाएगा बाबू, ये छोटा सा मोटर है, जल जाएगा। तो ये सब जो छोटे छोटे अप्लायंसेस होते हैं बाबू, ये डीसी करंट पे काम करते हैं, कैसे सर, है ना। तो इसके लिए बाबू डीसी, है ना। अभी डीसी आएगा कहाँ, तो हम लोग डीसी करंट को बैटरी, वही क्या है, सेल है, बैटरी है, इस सब में स्टोर कर सकते हैं, है ना। अब इसको इसमें सटाओगे बाबू मेरे, तो डांस करना शुरू, देखो घूमना शुरू हो गया भोला मेरा, है ना। ठीक, तो ये कैसे बाबू, क्योंकि ये जो मोटर है भोला डीसी, इसको मैं एसी अगर दे देते हो, दूगो तार निकाले, इसके दूगो पिन है यहाँ पे, है ना। इस पिन में बाबू अगर आप एसी दो दोगे तो मोटर जल जाएगा आपका। जय श्री राम, है ना। तो हमारे पास बाबू दो तरह के करंट होते हैं, एक एसी होते हैं, एक डीसी होते हैं। डीसी हम लोग बाबू बना सकते हैं, बना नहीं सकते हैं, मतलब उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। एसी को हम लोग डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों होता है। जैसे घर में एसी आया, है ना, चार्जर लगाया मेरे लाल, चार्जर में बाबू एसी गया, इधर पीछे से बाबू डीसी निकाल दिया। आप लोग के घर में इन्वर्टर होगा बैटरी से, तो क्या करता है, बैटरी बाबू डीसी एनर्जी को स्टोर करता है, और जैसे ही लाइन कटता है बाबू, वो पुनः बाबू आपका पंखा चलना शुरू, कभी सोचे हो कैसे चल जाता है। जैसे लाइट अभी है सर तो फैन चल रहा है, ये है ना बाबू, और लाइन चल गया तो भी फैन चलता है, क्यों सर, क्योंकि जो बड़ा वाला बैटरी है बाबू, उसमें हम लोग डीसी करंट स्टोर कर लिए। जैसे ही लाइट गया बाबू, तो एक बगल में देखेगा इन्वर्टर रहता है, बैटरी के बगल में बाबू एक इन्वर्टर होता है, आप लोग देखे होंगे बोला मेरा। तो इन्वर्टर क्या करता है मेरे लाल, समझना प्रियांशु, है ना। इस तरह के बाबू मेरे, है ना, देखो इस तरह के दिख रहा है, ऐसे तान को खुला जी, देखो ये बैटरी हो गया, उसके साथ ये इन्वर्टर हो गया। तो मान लो बाबू लाइन है तो ये चार्ज होगा, जैसे लाइट कटा बाबू, तो ये जिसमें जो एनर्जी ये स्टोर हुआ, ये इन्वर्टर के थ्रू बाबू आपके घर में सप्लाई होंगे, तो ये डीसी देता है ना। ये क्या करता है, डीसी सप्लाई देगा, तो डीसी देगा तो ये इन्वर्टर क्या करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा, आपका पंखा चलाएगा। तो हम लोग बाबू एसी को डीसी भी बना सकते हैं, डीसी को एसी भी बना सकते हैं, दोनों इंटर कन्वर्टेबल है बाबू मेरे, बात समझना मेरे बोला। तो इसीलिए बाबू एसी और है ना बाबू, करंट दो टाइप के होते हैं। करंट कितने टाइप के होते हैं भोला मेरा, दो टाइप के। एक होता अल्टरनेटिंग करंट, घर में जो बाहर सप्लाई, जो बड़े बड़े अप्लायंसेस है वो एसी पे ही काम करता है। एक डीसी करंट, मोबाइल का चार्जर, लैपटॉप वगैरह, छोटे छोटे बच्चे के खिलौने, है ना, जो बैटरी वगैरह रिमोट में यूज होता है वो डीसी सप्लाई देता है, बैटरी वगैरह जो यूज होता है बाबू मेरे। ठीक, तो दो करंट बाबू। एसी करंट का वेव फॉर्म मेरे लाल कुछ ऐसा होता है, इमेज दिखाएंगे मेरे लाल, है ना। एसी करंट बाबू नागिन जैसा चलता है इस तरह से, है ना। ये एसी करंट ऐसे ही चलता है, कभी इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, कभी मिनिमम होगा, कभी जीरो। इसीलिए बाबू एसी आप छूते, आप लोग को कभी मारा होगा झटका बाबू, तो मारने के बाद छोड़ देता है, क्योंकि एसी का अल्टरनेटिंग, माने अल्टरनेट मतलब मैक्सिमम जीरो मिनिमम। तो जब इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू जीरो होगा बहुत शॉर्ट टाइम के लिए,
तो उस समय आपको छोड़ देता बाबू, और आपको बाबू है ना लगता बाबू, देखो छटाक से झटका लगता है ना। तो अल्टरनेटिंग ये वेरी वेरी करते रहता है, इसका वैल्यू मैक्सिमम भी होता है, जीरो भी होता है, मिनिमम भी होता है। तो जिस समय जीरो होता है बाबू, उस समय भोला आपको छोड़ देता है भोला मेरा, तो आप दूर फेंकाते भोला। डीसी मेरा छोड़ता उड़ता नहीं बोल मेरा, डीसी एक बार लग गया तो लग गया भोला मेरा। डीसी बाबू कभी भी जीरो नहीं होता, डीसी का वैल्यू फिक्स होता है। मान लो 5 एम्पेयर है तो 5 एम्पेयर देगा, वो लग गया एक बार तो जय श्री राम, है ना। तो ऐसे अल्टरनेटिंग करंट बाबू आपको भोला लगेगा छोड़ेगा, लेकिन ये बाबू लगेगा लगेगा छोड़ेगा नहीं भोला मेरा, है ना। तो ये सब बैटरी को हम लोग छूते हैं सर तो नहीं लगता है करंट, इसलिए नहीं लगता मेरे लाल की, बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट है। इसके करंट को अगर फील करना चाहते हो तो अपने टंग में टच करना, ऐसे करके तीता लगेगा, है ना, सनसनाहट जैसा फील होगा। क्योंकि ये जो करंट देता है बहुत लेस अमाउंट में है, बहुत लेस अमाउंट है बोला मेरा, है ना। तो इसीलिए बाबू इससे करंट हम लोग को फील नहीं होता, है ना। मोबाइल का चार्जर, मोबाइल का ये बाबू बैटरी वगैरह, मोबाइल का बैटरी वगैरह स्मॉल करंट देता है ना। ठीक है ना। तो ये सब बाबू क्या होते हैं बोला, स्मॉल करंट देते हैं। ठीक, तो एसी डीसी में हम लोग लिखेंगे बाबू मेरे कि नहीं, एक लाइन लिखिए इसमें बाबू, अल्टरनेटिंग करंट। हाँ बाबू मेरे बोलो जी। हेलो। हाँ बाबू, सर मेरे मोबाइल मंगा दिए। डाउनलोड हो गया बाबू। अभी 10 बजे बाबू, 10 मिनट में लिंक भेज रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं, 10 बजे तक क्लास होता है बाबू मेरे, तो 10 मिनट में भेज रहे हैं आपको। ठीक है बाबू मेरे। एन इलेक्ट्रिक करंट बाबू, अल्टरनेटिंग करंट किसको कहेंगे बाबू, लिखो मेरे भोला। एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड बाबू, मैग्नीट्यूड मतलब इसका वैल्यू बाबू, हुज मैग्नीट्यूड चेंजेज बाबू, चेंजेज विथ टाइम। इसका सीआरओ पे आपको इमेज दिखाएंगे बाबू मेरे, कैसन होता है इसका वेव फॉर्म। एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेज विथ टाइम बाबू, एंड डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली। पीरियोडिकली बाबू कि नहीं। हाँ। लिखो पलक बोले, लिख रहे बाबू कि सो गई जी। नहीं सर लिखिए। इज कॉल्ड बाबू एसी या अल्टरनेटिंग करंट। है ना, हाँ सर। अल्टरनेटिंग को हम लोग एसी से इंडिकेट करेंगे। ये कहां से बनेगा बाबू, तो आप लोग बाबू हाइड्रो पावर प्लांट का नाम सुने होंगे, थर्मल पावर प्लांट का नाम सुने होंगे बाबू, वहां पे आपका एसी ही जनरेट होता है ना। सोर्स ऑफ बाबू, अरे हाइड्रो बाबू नदी के ऊपर बाबू पानी इकट्ठा कर दिया जाता है, वहां से पानी गिराया जाता है बाबू, टरबाइन रहता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है। आप एगो बाबू शाहरुख खान का मूवी भी था जी, अब कौन सा था, लगता है चक दे इंडिया था जी, उसमें तो क्रिकेट वाला बाबू एगो कोई मूवी है भोला मेरा, उसमें थोड़ा सा दिखाया गया पानी को बाबू, है ना, कैसे बोला ये करता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर, थर्मल पावर जनरेटर, थर्मल मतलब कोयला से बाबू, हाइड्रो मतलब पानी से बाबू। उसी तरह से टरबाइन वगैरह विंड वगैरह भी होता है बाबू मेरे। वेव फॉर्म इसका आपको दिखाएंगे बाबू, ये थोड़ा ध्यान रखेगा। एसी का वेव फॉर्म होता है नाक के जैसा,
इस तरह से जितना ऊपर लोब उतना नीचे लोब मेरे लाल। करंट आई हो गया, इधर टाइम हो गया कि नहीं। इसका वेब फॉर्म आपको सीआरओ पे दिखाएंगे बाबू, इमेज है बाबू सीआरओ, अभी यहाँ कहाँ से लाएंगे। इसमें लिखेंगे बोला मेरा ब्लू कलर से लिख देते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट whose magnitude बाबू magnitude either constant और बाबू वेरिएबल बट डायरेक्शन रिमेन्स सेम। ऐसा अपना सो गई जी। सपना शैतान is called बाबू डीसी। डीसी फॉर डायरेक्ट करंट। सोर्स ऑफ डीसी कहां कहां से मिलेगा बाबू, तो आपका बाबू बैटरी से। हम लोग के पास रिमोट वाला बैटरी, अभी जो 9 वोल्ट वाला बैटरी दिखाई सब डीसी होता है बाबू। सोर्स ऑफ डीसी बोला, डीसी जनरेटर भी होता है बाबू। कहां कहां से बाबू ऑब्टेन करेंगे, ड्राई सेल बाबू। बैटरी वगैरह मेरे लाल। डीसी जनरेटर इसका वेब फॉर्म कैसे होगा, ऐसे होगा बाबू मेरे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये स्ट्रेट लाइन होता है, इधर करंट हो गया, इधर आपका टाइम हो गया निधि। तो स्ट्रेट लाइन होगा, नागिन डांस जैसा नहीं उछलेगा। ऐसे नागिन डांस जैसा उछलता है, इसलिए आपको उछलाता है मेरे लाल। डीसी बाबू डायरेक्ट चलता है, उछलाएगा नहीं, सीधे फोटो पे माले चढ़ा देगा। अगर हाई मैग्नीट्यूड का डीसी मार दिया बोला मेरा, तो सीधे फोटो पे माले मेरे बाबू, उसके सिवा कोई चारा नहीं है। ऐसे नागिन जैसा चलता है, इसलिए बाबू आपको नाग जैसा उछला के छोड़ देता है ना। अब इसके बाद बाबू थोड़ा सा आप लोग का टॉपिक दे ले बाबू, एडवांटेज बोला, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी भोला मेरा, है ना। 10-15 दिन बाबू लगेंगे भोला मेरा थोड़ा सा। लिखवा दीजिए सर। अब ये लिखेगा कि कल लिखेगा, अभी लिख लेंगे एडवांस। सर अभी अभी लिखेगा लिखा बोला दो। मेरा। यस सर। क्या बोला, सर अभी लिखा दो। कौन भागा जी, देखो मेरे भोला बच्चा भी आने वाला था जी। फटाफट लिखिए तो कल फिर समझा देंगे बाबू, इसको जल्दी करो जी। हो गया सर। एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी भोला मेरा, है ना। इसको कल समझा देंगे बाबू मेरे। एडवांटेज बोला, लिख लीजिए बाबू मेरे, लिखना ही है तो बाबू।
हेडिंग क्या देंगे बाबू? एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। एसी करंट है, डीसी करंट है, तो एसी का एडवांटेज डीसी के बाबू। हम लोग डायरेक्ट क्यों नहीं प्रोड्यूस करते हैं? एसी काहे बनाते हैं? डीसी भी तो बना सकते थे ना, लेकिन एसी हम लोग क्यों यूज करते हैं? इसीलिए एडवांटेज है बाबू। एडवांटेज ऑफ बाबू एसी ओवर डीसी। हम लोग तो डीसी करंट भी बना सकते हैं सर, प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन डीसी ज्यादा यूज क्यों नहीं करते हैं? फॉलोइंग कारण है मेरे ला, है ना। द एसी इज बाबू इजी टू भोला जनरेट। ये एसी को जनरेट करना आसान है। द एसी इज बाबू इजी टू जनरेट मेरे भोला देन डीसी। लिख लीजिए बाबू मेरे, कल समझा देंगे। इट इज बाबू चीपर बाबू, चीपर बाबू देन भोला डीसी, है ना। एसी सस्ता होता है मेरे लाल। द एसी जनरेटर है बाबू हायर इफिशियंसी। द एसी जनरेटर है हायर इफिशियंसी बाबू देन भोला डीसी जनरेटर। कि नहीं मेरे लाल? हाँ सर। सर हायर नेक्स्ट, क्या लिखा है? हायर इफिशियंसी है, डबल एफ आई सी आई एन सी भाई। द लॉस ऑफ एनर्जी बाबू ड्यूरिंग एसी ट्रांसमिशन। द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एसी ट्रांसमिशन बाबू इज लेस मेरे लाल एज कंपेयर टू डीसी। कि नहीं? हाँ सर। द एसी बाबू कैन बी इजिली मेरे लाल converted into DC। द वेरिएशन मेरे लाल आप लोग के गली में ट्रांसफार्मर देखे होगे। बोलो बाबू। एक लिंक भेज रहे हैं बाबू, क्लास कनेक्ट कीजिएगा। क्या है जी? ऐप डाउनलोड हो गया ना बाबू? चलिए, पासवर्ड मांगेगा ये 1 2 3 4 5। गलत टाइप। द वेरिएशन ऑफ एसी बाबू कैन इजिली भोला कैन इजिली बी डन by using
बाय यूजिंग बाबू ट्रांसफॉर्मर बाबू। ट्रांसफॉर्मर एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है। AC can be transmitted long distance बाबू। by using स्टेप अप ट्रांसफार्मर। बताएंगे स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। but DC cannot be transmitted by this बाबू। लिखिए मेरे बाबू, इसको कल आपको सिखा देंगे, समझा देंगे। लिखिए इसको। हो गया सर। ठीक है मेरे लाल। थोड़ा सा बस इसमें 2-4 गो वर्ड है बाबू, एफिशिएंसी है, ट्रांसमिशन है, ये सब आपको सिखा देंगे। ठीक है, अब आप लोग जाइए, 22% बच रहा है, काम हो जाए। जितना पढ़ा है उसको डेली रिवीजन करते चलो लव बाबू, तो क्लियर कॉन्सेप्ट होते चलेगा। आगे बाबू अंजू, क्या नाम है बाबू? डिस्प्ले पे टच कीजिए, अनम्यूट का एक ऑप्शन होगा बाबू। हेलो सर। हाँ बाबू मेरे, डिस्प्ले पे टच कीजिएगा ना, इधर से कॉल डिस्कनेक्ट कर रहे हैं।